मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो 2 से 3 गुना इंक्रीज कर दिया। हम सब किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। हमारा पूरा जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है उनको देना चाहिए। और आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के उम्र के इस पड़ाव में बिना इंश्योरेंस का आज कोई भी किसी तरह बीमार पड़ सकता है और एक हॉस्पिटल का बिल कितना तक हो सकता है आप जानते हैं। और हमारा जो भी प्रीमियम है वो टोटल हमारे पेंशन से ही देना पड़ता है। आज जो रेट हम पेंशन का जो प्रीमियम इन्होंने निर्धारित किया है वो लगभग 3 महीने से ऊपर का पेंशन हमको देना पड़ेगा। यदि 3 महीने से ऊपर का पेंशन हम दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। पार्लियामेंट में भी कई बार ये सवाल उठ चुके हैं। जो बिहार स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायरीज एसोसिएशन के तरफ से क्या उद्देश्य के साथ यह मीटिंग को रखा गया? देखिए, हमारा ऑल इंडिया में रिटायरी लोग का जो प्रमुख मुद्दा है, ये प्रमुख मुद्दा के लिए जैसा आज के दिन में सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो 2 से 3 गुना इंक्रीज कर दिया। उसके खिलाफ में हम लोग को चर्चा करनी पड़ता है कि हम क्या करें। हम सब उम्र वाला आदमी है, हम बिना इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस के बिना हम नहीं रह सकते। हम सब 60-70 से ऊपर, हम अपनी 80 साल बीत चुका है। हम सब किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो इसीलिए आज के दिन में जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल का एक्सपेंडिचर है, इसको हम अपना जो संचित अर्थ उसको लेकर के हम इसको निपट में नहीं सकता। इसीलिए इंश्योरेंस का जरूरत है। मुझे हमारे संगठन का ये डिमांड है कि हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस उसका प्रीमियम पूरे से पूरे हमारे बैंक के महोदय ने इसको बढ़ाना चाहिए। सब्सिडी के रूप से हमारा पूरा जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है उनको देना चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे सर? यही कि हमारा 100% मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रीइंबर्स बैंक करे, जैसे कि वो एम्प्लॉई लोग तो कर रहे हैं। एम्प्लॉई और ऑफिसर बैंक में जो अभी तक काम में है उनके लिए जो सुविधा दिया जाता है वो हम लोग के पर भी देना चाहिए। जो आपने सुना, जो जितने भी इंश्योरेंस स्कीम है सरकार के तरफ से, इसमें इस तरह की बढ़ोतरी कहीं नहीं है। और जो बढ़ोतरी हमारे साथ हुई है ये सिर्फ एक ही उद्देश्य इसका है कि हम लोग इंश्योरेंस कवर नहीं लें। और आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के उम्र के इस पड़ाव में बिना इंश्योरेंस का आज कोई भी किसी तरह बीमार पड़ सकता है और एक हॉस्पिटल का बिल कितना तक हो सकता है आप जानते हैं। लोग पुराने ज़माने में ज़मीन बिक्री करके और जैसे तैसे मतलब लोग इसका वहन करते थे हॉस्पिटल का खर्च। अभी वो जो शहर में रहने वाले लोग हैं खास करके उनके पास ज़मीन जायदाद भी नहीं है बेचने को, तो ये मुट्ठी भर पेंशन से ये खर्च नहीं चल सकता है। जबकि हम लोगों को ही प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन प्रीमियम देने की एक सीमा होती है। और ये हमारे साथ जो एग्रीमेंट था 2015 मई का जॉइंट नोट वो इंडस्ट्री लेवल में, उसमें साफ तौर पर था कि हमारा प्रीमियम और जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीमियम है वो बराबर रहेगा। 2-3 साल तक चलने के बाद एक तरफा ढंग से हमारा प्रीमियम बढ़ाते चला गया और उनका प्रीमियम हमसे काफ़ी कम रहता है, जबकि उनका कवरेज उनके डिपेंडेंट्स की संख्या हमसे काफ़ी ज़्यादा है। हमारे इंश्योरेंस कवर में केवल अपने और हमारी पत्नी होती है, जबकि उनके इंश्योरेंस कवर में वो खुद, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, कोई पूरे परिवार जो भी पेरेंट्स हैं वगैरह सब जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं सब होते हैं। बावजूद इसके उनका प्रीमियम जिसका वहन उनके प्रीमियम का वहन जो है सो प्रबंधन करता है, उनको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होता है। और हमारा
जो भी प्रीमियम है वो टोटल हमारे पेंशन से ही देना पड़ता है। आज जो रेट हम पेंशन का जो प्रीमियम इन्होंने निर्धारित किया है वो लगभग 3 महीने से ऊपर का पेंशन हमको देना पड़ेगा। यदि 3 महीने से ऊपर का पेंशन हम दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। पेंशन अपडेशन की बात आपने समझा कि हमारे यहाँ जो जनरल मैनेजर के रूप में जो 10 साल 15 साल पहले जो रिटायर किए हैं और आज जो एक अधीनस्थ वर्ग से रिटायर कर रहे हैं या लिपिक वर्ग से रिटायर कर रहे हैं, उनका पेंशन जनरल मैनेजर से ज़्यादा है। तो वो जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में ये सब है कि प्रत्येक वेज रिवीजन के साथ ऑटोमेटिक एक नोशनल इंक्रीज होता है, अपडेशन होता है पेंशन का, जिसके कारण ये विसंगति उनमें इतनी नहीं पाई जाती है। तो ये इस विसंगति को दूर करने के लिए लगातार 28 वर्ष से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। 28 वर्षों से आंदोलन जी कर रहे जी हैं। जी, जब से अब तक कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, आज होगी। उसमें छिटपुट जो छोटी छोटी मांगे हैं वो सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन अपडेशन जो मूल मांग है उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और इसको लेकर हम लोग यहाँ से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक इस वैचारिक प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि आंदोलन को तेज करके सरकार के और प्रबंधन के हर तल्ले पर ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे कि उनके सर, इस उम्र सेवानिवृत्त होने के बाद लगता है कि आप आंदोलन करने के योग्य हैं? हम आंदोलन करने के बिल्कुल योग्य हैं कि सिर्फ हमारी सीमा इतनी सी है कि हम आज के दिन में बैंक नहीं बंद करवा सकते हैं, क्योंकि हम बैंक से बाहर हैं तो बैंक का कामकाज हम ठप नहीं कर सकते हैं। बाकी हम सारा काम कर सकते हैं और जज्बा भी रखते हैं, हमारा संगठन भी वैसा है और हम किए भी हैं इससे पहले, और संगठन सरकार के हर स्तर के लोगों को मालूम है। इसीलिए हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग जितनी भी हैं, उन सारी मांगों की जो लोकप्रियता है वो मतलब इतनी है कि हर संबद्ध स्तर के लोगों को इसकी जानकारी है। ये बगैर हमारे प्रचार प्रसार और बगैर जो हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव और जो ये इस तरह का धरना कार्यक्रम वगैरह होता है, इसके तहत ही ये संभव हुआ है कि हमारी मांग को हमने काफ़ी हाईलाइट किया है अभी तक। अभी चूँकि 2024 इलेक्शन ईयर है, सरकार बिना मांगे भी बहुत लोगों को बहुत कुछ है। हाँ, पार्लियामेंट में भी कई बार ये सवाल उठ चुके हैं और 2024 इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में बिना मांगे सरकार जो है सो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे भी रहे हैं और वो देना भी जो है सो टैक्स पेयर्स के खाते से ही दिया जा रहा है। वैसी स्थिति में हम लोग भी टैक्स पे करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक रीढ़ होता है बैंकिंग, जो भी कर्मचारी होते हैं, और उनके साथ इस तरह की रीढ़ तोड़ने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है वृद्धावस्था। बिल्कुल 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 है, यही तो रोना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन ईयर में हमारे आंदोलन को इसी ऊंचाई तक ले जाएं, ताकि सरकार जो है और प्रबंधन हमारी मांग को मानने को मजबूर हो जाए।